मैं लड़कियों को बस यही कहना चाहूँगी, इतनी सारी लड़कियां जो मारी गई, टुकड़ों में मिली, चुटके से मिली, सब ने यही कहा था कि मेरा वाला नहीं है, लेकिन सबका वाला बाद में वैसा ही निकलता है। तोमर की ही बात कर लो, उसके साथ भी यही हुआ था ना, उसको पता नहीं था, कॉलेज के थे, पढ़ते थे, सब कुछ थे। जब उसे पता चला वो मुसलमान है, वो लव जिहाद जानती थी, उसने मना किया, तो क्या हुआ मना करने पे? बीच चौक पे उसको गोली करके, उसके बाद मर्डर करके, टुकड़ों में करके फेंका। इतनी सारी खबरें आई हैं, तो हिंदू लड़कियां ही क्यों उनके साथ फिर, और मारने वाले मुस्लिम ही क्यों रहे हैं? तो लव जिहाद से इसलिए हम अवेयर करते हैं कि दूसरे मजहब, दूसरे समुदाय के लोग जब उन्हें टुकड़ों में काट कर फेंक रहे हैं, तो कम से कम वहाँ जाने से बचें और अपने धर्म में, अपने सनातन धर्म में ही विवाह करें और अपनी चयन अपनी इच्छा अनुसार करें, लेकिन अपने सनातन धर्म के हिसाब से। के आड़ में जब क्या कहते हैं बच्चियों के साथ गलत काम हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, टुकड़ों में 35 टुकड़ों में फ्रिज में रखा जा रहा है, सूटकेस में लाश मिल रही है, और कहीं ना कहीं उनको डायरेक्ट गोली मार दी जा रही है, जो मतलब दूसरे समुदाय में जाने से मना कर देती हैं, उनके प्यार में फंसने से मना कर देती हैं। तो फिर इसके ऊपर क्यों ना कानून बनाया जाए जब ये पूरी तरीके से फैल रहा है। आपका पूरा नाम? निधि गुप्ता। अच्छा मैम, आप क्या करते हैं वैसे? मेरी अपनी एनजीओ है स्वाभिमान एक एहसास फाउंडेशन, और फिलहाल मैं दिल्ली प्रदेश संयोजक हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ युवा मोर्चा में। आप लव जिहाद का विरोध कर रही थी, अभी मंच पर भी हमने सुना था आपके मुंह से, लेकिन देखा जाए तो संविधान में कहीं भी लव जिहाद का जिक्र नहीं है। कैसे बनेगा कठोर कानून? संविधान में अगर जिक्र नहीं है तो बाकी के राज्यों में फिर लव जिहाद के ऊपर कानून कैसे बना दिया गया है? कहीं ना कहीं तो लव जिहाद है ना, जिसकी वजह से ऊपर से धर्मांतरण कराया जा रहा है। ये कौन सा कानून में है फिर? जब एक स्त्री को, एक बच्ची को ज़बरदस्ती दूसरे धर्म में ढकेल दिया जा रहा है, हमें तो मजहब ही बोलेंगे, उस मजहब में उनको ढकेला जा रहा है, और उनके साथ लव तो सिर्फ एक प्यार का नाम हो गया, लेकिन एक जो जिहाद हो रहा है साथ में, तो वो भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मायने रखता है ना, कि उसके साथ गलत काम हो रहा है। और इसी लव के आड़ में जब क्या कहते हैं बच्चियों के साथ गलत काम हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, टुकड़ों में 35 टुकड़ों में फ्रिज में रखा जा रहा है, सूटकेस में लाश मिल रही है, और कहीं ना कहीं उनको डायरेक्ट गोली मार दी जा रही है, जो मतलब दूसरे समुदाय में जाने से मना कर देती हैं, उनके प्यार में फंसने से मना कर देती हैं। तो फिर इसके ऊपर क्यों ना कानून बनाया जाए जब ये पूरी तरीके से फैल रहा है? इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ आए थे। जिस तरीके से देश के अंदर लगातार लव जिहाद के केस आ रहे हैं, आपकी एनजीओ इसमें जो लड़कियां हैं वो उनको क्या शिक्षा देती है? जो लव जिहाद के केस आ रहे हैं, हम जो अपनी संस्था के माध्यम से उन बच्चों को इस चीज़ के, जो वो लोग जो दुरुपयोग कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हम उनको वही शिक्षा देते हैं कि भाई अगर अपना धर्म है, सनातन धर्म है, तो अपने माँ बाप की तरफ से अगर शादी की आयु होती है तो अपने माँ बाप की इच्छा से किया जाए, नहीं तो अगर खुद भी चयन करती हैं तो समाज में एक बार देख लें कि समाज में फैली हुई बुराई क्या है। तो लव जिहाद से इसलिए हम अवेयर करते हैं कि दूसरे मजहब, दूसरे समुदाय के लोग जब उन्हें टुकड़ों में काट कर फेंक रहे हैं, तो कम से कम वहाँ जाने से बचें और अपने धर्म में, अपने सनातन धर्म में ही विवाह करें और अपनी चयन अपनी इच्छा अनुसार करें, लेकिन अपने सनातन धर्म के हिसाब से करें। और क्या लव जिहाद जो है केवल एक ही समुदाय के लोग करते हैं? देखिए, लव तो आप सब समुदाय के लोगों का बोल सकते हो, लेकिन जिहाद अगर शब्द जुड़ रहा है तो वो एक ही समुदाय के लोग कर रहे हैं। बाकी समुदाय के लोगों ने क्या अभी तक प्यार करके उसके बाद मर्डर करके टुकड़ों में करके फेंका? इतनी सारी खबरें आई हैं, तो हिंदू लड़कियां ही क्यों उनके साथ फिर, और मारने वाले मुस्लिम ही क्यों रहे हैं? ये भी तो बात है। तो इसलिए इसको लव जिहाद का नाम दिया गया, क्योंकि करने वाले ही वो अलग मजहब के। हिंदू चुप क्यों थे बिल्किस बानो पर, जबकि जो उसके रेपिस्ट थे वो हिंदू ही थे, उन्हें संस्कार ही बताया गया, उन्हें छोड़ दिया गया उसी दिन, जिस दिन भारत 15 अगस्त की बात मना रहा था। इसके लिए भी भारत चुप तो नहीं था, क्योंकि हिंदू चुप नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं भी किसी भी लड़की के साथ कोई भी गलत काम होता है, फिर वो चाहे हिंदू कर रहा हो या मुसलमान कर रहा हो, आवाज़ तो कहीं ना कहीं से चारों तरफ से उठती ही है। और अभी भी जो ये 1 तारीख का कांड हुआ है, इसके अंदर भी आवाज़ उठी है। ये भी नहीं, ये भी हिंदू ही थे करने वाले, लेकिन आवाज़ इसकी चारों तरफ से, ये तो पूरा इंटरनेशनल मुद्दा बन गया और इस पर भी आवाज़ उठाई जा रही है। बेटी मेन बात है, बेटी अगर किसी लड़की के साथ गलत काम हो रहा है, मारा पीटा जा रहा है, टुकड़े किए जा रहे हैं, घसीटा जा रहा है, तो वो करने वाला कोई भी, आवाज़ तो हर जगह से उठाई जा रही है और हम लोग भी उठाते हैं आवाज़। अपनी स्वेच्छा से धर्मांतरण करना संविधान के आर्टिकल में भी दिया गया है, अपनी स्वेच्छा से करना, लेकिन जब स्वेच्छा से वो धर्मांतरण करती हैं और उसके बाद जब उन्हें पता चलता है कि हमारे साथ ये ज़बरदस्ती हो रही है, फिर वो अपनी स्वेच्छा से घर वापसी करना चाहते हैं, तो उन्हें मार क्यों दिया जाता है? आखिरी सवाल मैम, आखिरी में आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन लड़कियों को और उन हिंदू परिवारों को जो इन चीज़ों से पीड़ित पहले हो चुके हैं?
जो पीड़ित हो चुके हैं उनको तो इस चीज़ के बारे में खुद ही पता चल चुका है और वो दूसरों के लिए भी बताते हैं, एक प्रकार से विटनेस का रूप हो जाते हैं वो, और वो बताते हैं कि भाई ये गलत काम है और ऐसा हमारे साथ हम लोग हो चुका है, भुक्तभोगी हैं। अन्य कोई लड़की या अन्य कोई ऐसा ना करे, वो तो खुद इस चीज़ को बताते हैं। उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी, अभी तक तो नहीं जागे था, आप जाग गए हैं तो आगे दूसरों को भी जगाएं। क्या वजह है जो लड़कियां जो हैं इनके चंगुल में इस तरह से फंस जाती हैं कि उनको मतलब माँ बाप भी दिखाई नहीं देते हैं, माँ बाप को भी ये लोग गलत ठहरा देते हैं? क्या वजह क्या है, क्या लगता है आपको? देखिए आजकल की यंग जनरेशन है, मॉडर्न उनके विचार हैं, खुले विचार हैं, कोएड में पढ़ रही हैं, साथ में घूमना फिरना, और वैसे भी वो लोग हिंदू बनकर साथ में आते हैं, बाद में पता चलता है आधे से ज़्यादा का मुसलमान। तो जब खुले विचारों वाली हैं तो फिर वो इन लोगों के संपर्क में आ ही जाती है किसी न किसी तरह, और ये लोग भी प्रलोभन देते हैं, लुभाते हैं, इस प्रकार से उन लड़कियों को, उन्हीं की मानसिकता के हिसाब से उन लड़कियों को तैयार करते हैं, उन्हीं से जुड़ते हैं। तो इसलिए ये समाज में इसलिए ऐसा फैलता जा रहा है ये। तो आपको क्या लगता है जो खुले विचार जैसे आप बता रहे हो मॉडर्न जो रहना, तो वो क्या गलत है एक तरह से ये? नहीं, खुले विचार हैं, लेकिन जब उनके साथ उन्हीं विचारक वैसे वो सही और गलत का चयन नहीं कर पाती हैं और दलदल में फंस जाती हैं, तो उसके बाद जब उन्हें पश्चाताप होता है कि हम गलत जगह आ गई हैं, बहुत कम लड़कियां बच पाई हैं, लड़कियां तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा तो मारी जाती हैं ना, बच तो बहुत ही कम पा रही हैं, तो वो खुद ही समझ जाती हैं, तो फिर वो दूसरों के लिए भी एक नई वो हो जाती हैं, उन्हें भी एक दूसरी लड़कियों को भी एक प्रकार से पता लगता है, मोटिवेट है फिर वो कि भाई उसने गलत किया, वो इतनी ज़्यादा मॉडर्न थी, उसने इस चीज़ को नहीं समझा, सेकुलर थी, और आज उसके साथ ये गलत हो गया। निकिता तोमर की ही बात कर लो, उसके साथ भी यही हुआ था ना, उसको पता नहीं था, कॉलेज के थे, पढ़ते थे, सब कुछ थे, जब उसे पता चला वो मुसलमान है, वो लव जिहाद जानती थी, उसने मना किया, तो क्या हुआ मना करने पे? बीच चौक पर उसको गोली मार दी गई। तो यही लोगों, लड़कियों के लिए ओबीसी का बयान आता है कि प्यार तो प्यार होता है, इसे धर्म से ना जोड़ा जाए, जैसे कि अभी श्रद्धा के साथ हुआ था, वो एक महिला उत्पीड़न का केस था, ना कि इस तरीके का जो लफ्जियात बताया जा रहा था। करने वाला कौन था और बोलने वाला कौन है? अगर ओवैसी ने बोला है तो निश्चित तौर पर वो अपने लिए तो बोलेगा, अपने लोगों के लिए। जैसे हम श्रद्धा के लिए आवाज़ उठा रहे थे तो वो अपने लोगों के लिए उठाएगा। आज तक किसको कानून ने सज़ा दी है, किसको फांसी दी गई है अभी तक? लड़कियां तो ये कहती है कि मेरा वाला जो है आपका वो ऐसा नहीं है, इस पे क्या मतलब क्या संदेश क्या देना चाहेंगे लड़कियों को? मैं लड़कियों को बस यही कहना चाहूँगी, इतनी सारी लड़कियां जो मारी गई, टुकड़ों में मिली, चुटके से मिली, सब ने यही कहा था कि मेरा वाला नहीं है, लेकिन सबका वाला बाद में वैसा ही निकलता है। तो इसलिए आप लोग खुद समझदार हैं, समझ सकती हैं। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से सब तरीके की बातें सामने आ रही हैं, कौन गलत है कौन सही है। आप लोग अपना दिमाग खोल के रखिए और उनकी ब्रेन वॉश के उसके चक्कर में मत पड़िए। खुद समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं। माँ बाप से बात कीजिए, अपने बड़ों से बात कीजिए और समझिए, और न्यूज़ ज़रूर देखिए कि कहाँ पर क्या गलत हो रहा है। उनसे वो समझ में आ जाएगा उनको कि किसका वाला कैसा है और किसका वाला नहीं। धन्यवाद। आपने बताया एक सवाल, आपने बताया कि आप एनजीओ से हैं, आप एनजीओ चलाते हैं, बिल्कुल। आपने कुछ ऐसा मुहिम जो है चालू की है लड़कियों को कुछ ऐसी शिक्षा देने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए? हाँ बिल्कुल, जो बच्चे हैं अज्ञान है, क्योंकि गरीब तबके के बच्चे होते हैं, उनको नहीं पता होता कौन सही है कौन गलत है। हम अपने एनजीओ में उनको अपने सनातन धर्म के संस्कार के साथ साथ ये सब चीज़ें भी बताते हैं, ताकि वो बच्चे गलत रास्ते पे ना जाने पाए। क्योंकि माँ बाप लेबर हैं, वो काम पे चले जाते हैं और उनके साथ पीछे से रेप, बलात्कार, कुछ भी गलत काम हो सकता है, वो चंगुल में फंस सकते हैं, छोटी से छोटी लालच में भी। हम उनको यही शिक्षा देते हैं, उनको सही रास्ते पर लाते हैं ताकि वो किसी गलत चीज़ में ना फंसने पाएँ।